जय हिंद जोशीलाल, वेलकम बैक टू रनिंग। आई होप यू आर ओके। सो हमने अपनी लास्ट क्लास में जो डाउट्स मुझे लग रहे थे कि न्यू कमर्स को होंगे, हमने उन्हें क्लियर किया। अपने हम आज की क्लास स्पेसिफिकली वैट और एसआरटी के लिए देंगे। एसडी हम कर चुके हैं, टैट हम कर चुके हैं, वैट और एसआरटी करना चलते हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपको हर जगह आप जहाँ भी सर्च कर रहे होंगे आपको दिख रहा होगा टू टेस्ट योर स्पेसिफिक ऑब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। उन OLQ का हवा बनाया होगा, उस हवे के पीछे नहीं भागना। हमें वो चीज़ अपने आप जनरेट करनी है अपनी लाइफ में, अपनी डेली वर्किंग में, तब जाके वो चीज़ डिपेक्ट कर पाएगी। येस, वी आर दैट वन जो आप लोग ढूंढ रहे हो। सबका सारी क्वालिटीज़ मुझ में है, आई शुड बी रिकमेंडेड। इस तरीके से आप वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर जनरेट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो पहले हम कर रहे हैं वैट। वैट में यार देखो स्पेसिफिकली 60 वर्ड्स आते हैं, तो यू गेट 15 सेकेंड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? टू कैप्चर योर फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज यू मेयरली गेटिंग 15 सेकेंड। आपको 15 सेकेंड में गर्दन उठा के उस वर्ड को देखना भी है, नीचे आना है, वर्ड को लिखना है, नहीं लिखना है तो छोड़ देना। अपना सेंटेंस सोचना है और लिखना है। यू नीड स्पीड एज वेल, स्पीड भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको माइंड सेट भी चाहिए कि आप उस माइंड सेट में लिख पाओ। और एक जो डाउट रहता है मेरे मन में भी था, मैं अपने भी डाउट बता रहा हूँ। लिखा हर जगह लिखा रहता है अवॉइड जेनरिक इडियम्स, जेनरिक लाइन्स, मतलब उन्हें अवॉइड करना चाहिए। कहते हैं इस तरह के डिक्शनरी फ्रेजेस को नहीं अवॉइड करो। मुझे एक चीज़ बताना, अगर कोई बंदा चलिए उन फ्रेज के हिसाब से रहा है ना, मैं तो वही फ्रेज लिख के आऊँगा ना, और मैंने वो फ्रेजेस लिखी थी अपना उसमें। वैट सिक फंडा क्या है? आपको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंड सेट दिखा, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंड सेट। ये 3 वर्ड मैंने बोले ना, सेम यही चीज़ है। आप उसे कैसे भी दिखाओ, जनरल इडियम्स में दिखाओ, फ्रेजेस में दिखाओ, अपने मन से कोई सेंटेंस बनाओ, आपके हाथ में। यू हैव टू मैनेज इट। प्रैक्टिस करेंगे, अपना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो रिपीटर्स हैं उन्हें अलावा तो बड़े अच्छे से पता है, हर एसएसबी सेंटर का पता है। एक मूवी हॉल टाइप स्क्रीन रहती है, उसमें वर्ड्स आते रहते हैं, यू आर डूइंग दिस वर्ड, तो उस हिसाब से दिमाग को प्रिपेयर करना है कि यू लुकिंग एट द वर्ड आते ही आपका मन में सेंटेंस बन गया, नीचे आकर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये होना चाहिए। 15 सेकेंड्स देखा है तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है अगर आपको काम करना आ गया तो। इसे इस तरह ब्रेक करो, यू लुक एट द वर्ड, 2 to 3 सेकेंड विल बी इनफ। आप वर्ड को इवेल्युएट करोगे, इतने आप उसे नीचे 5 सेकेंड हो चुके हैं आपके, इतना आपके मन में सेंटेंस बन चुका। व्हेन यू आर राइटिंग इट, आपसे उसे ग्रामर चेक कर रहे हो इस तरीके से, आपके हाथ को पता आप क्या लिख रहे हैं, आपके माइंड से कनेक्टेड है। इतना अपने आप को परफेक्ट कर लेना है, इन्हें प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस एज मच टाइम एज यू कैन। मैं हर बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से बात बननी है। स्टार्ट कर दें? मेरे नोट्स आ गए, चलो लगता है काम। वर्ड्स में यहाँ पे स्क्रीन पे आते रहेंगे। ट्राई टू डू इट इन द एक्चुअल टाइम, मतलब 15 सेकेंड ही देना खुद को देखकर और स्टार्ट हो जाना। बाकी मैं बताता हूँ, जो न्यूबीज उन्हें बताता हूँ लिखना कैसे। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे 12 साल जो हो चुके हैं वर्ड्स को लिखे हुए, इनमें अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, प्लीज़ अवॉइड देम, ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ देम। हमें क्या चीज़ सीखनी है, जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि रूट से स्टार्ट करना, स्क्रैच से स्टार्ट करना। देखो हमें करना क्या है बेसिकली, अपने जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो नेगेटिव ओरिएंटेशन में नहीं होंगे। पहली चीज़, कोई भी सिनारियो देखता है उसे डिस्क्राइब नहीं करना, बिकॉज डिस्क्राइब करते करते आप नेगेटिव सिनारियो को डिस्क्राइब करने लग जाओगे। उसमें पॉजिटिव आउटकम्स ढूंढना है। एक ड्राइविंग सीट लेनी है, यू आर अ हीरो इन द स्टोरी, और हीरो कुछ ना कुछ एक्शन करके पॉजिटिव रिजल्टेंट ले आता है, वो चीज़ दिखानी। फिर अपना प्रैग्मेटिक थिंकिंग चाहिए, प्रैक्टिकल सोच की तरह लेके चलना है, किस सिनेरियो में कौन सी चीज़ काम करेगी। वो अपने वहाँ पे आएगी थॉटफुलनेस, कि हाउ थॉटफुल यू आर वाइल चूजिंग योर वे ऑप्शंस, अपना सॉल्यूशन किस तरीके से चूज़ कर रहे हो। वहाँ पे आएगी आपकी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंकिंग, कितना डिस्क्रीटली आप डिसीजन ले पा रहे हो किसी सिचुएशन में, वो चीज़ है। फिर है हाँ, सुपर हीरो नहीं बनना है, बी अ ह्यूमन, बी प्रैग्मेटिक, टेक हेल्प ऑफ सराउंडिंग्स, टेक हेल्प ऑफ पासरवाइज। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पासरवाइज की हेल्प लेनी है, इफ़ दे आर ऑफ एनी हेल्प, देखते हुए चलना है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप क्यों हेल्प कर रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बताया ना, रीजन दोगे तो रीजन ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल वाले देना, हायर नीड्स के रीजन देना। यू आर अ सोशल पर्सन, यू आर सोशल ह्यूमन, यू आर अ सोशल बीइंग, यू शुड बी हेल्पिंग सोशल कॉज। इस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑनेस्ट फीडबैक लो, आप स्टोरी दिखा रहे हो मुझे, मैं उनको ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। ऑनेस्ट फीडबैक का मतलब है अपना, आपने जो सॉल्यूशन लिखा वो दिखाओ किसी ऐसे बंदे को जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे। आप ऑनेस्ट फीडबैक दे, आपकी वीकनेस बताओ और आप उन वीकनेस पे वर्क करो, फिर वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों देखो, वर्ड्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से मैं बताता हूँ। पॉजिटिव वर्ड जैसे नॉलेज, करेज, एम, अपॉर्चुनिटी, इफेक्टिव, पॉजिटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स पे आते हैं कंप्लेंट, ग्रीड, डिस्प्यूट, डिफिकल्टी, टायर्ड, हार्ड, पजल, डीड, इस तरीके से नेगेटिव वर्ड्स भी आ सकते हैं। आप जैसे ये जो मेरी प्रैक्टिस सेट था, ये मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं, ये भरा पड़ा है। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स है, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड बताया नॉलेज। इसमें सबसे पहली फ्रेज नॉलेज, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। अब हमने जैसे ये चल रहा था उस वक्त कि आप फ्रेजेस मत लिखो, इडियम्स मत लिखो, बेसिक थॉट्स लिखनी है, अपनी सेल्फ मेड थॉट्स लिखनी है। मैंने क्या बनाया था, नॉलेज, नॉलेज इज द मेन टूल फॉर सक्सेस। बात वही लिखी है, सिर्फ वर्ड चेंज करें। इस तरीके से अपना माइंड क्लियर होना चाहिए, हमें क्या लिखना है, हमारी क्या थॉट है। नॉलेज इज द की टू सक्सेस, नॉलेज इज द बेसिक टूल टू सक्सेस। इस तरीके से ऑप्शंस रहने चाहिए कि मैं अगर ये वर्ड आ रहा है मैं क्या लिखूंगा, और उनमें कंफ्यूज नहीं होना। इट शुड बी प्रायोरिटी 1 ये, प्रायोरिटी 2 ये, प्रायोरिटी 3 ये, प्रायोरिटी 4 ये, इस तरीके से। करेज, करेजियस पीपल नेवर डाई, इट नेवर फेल्स। अब एक और चीज मैं बता दूं, वर्ड आया करेज, मैंने यूज किया करेजियस। सेम इसी तरह आप हल्का हल्का वर्ड को चेंज कर सकते हैं अनटिल अनलेस उसका बेसिक मीनिंग ना बदले। करेज को मैंने करेजियस बना लिया, बस इतनी सी बात है। करेजियस पीपल नेवर फेल्स। अपना थर्ड वर्ड है एम, मैंने लिखा है फोकस्ड अटेंशन ऑलवेज टेंड्स टू एम बेटर। इतने इतने वर्ड। एक चीज ध्यान रखना, ये वाला सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। ट्राई टू कंसाइज योर सेंटेंस इन मिनिमम वर्ड्स पॉसिबल, क्योंकि 10 से 12 सेकंड ही मिल रहे हैं लिखने को देखा जाए तो वो लिखना ना स्पीड में तेज कर लो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितने वर्ड हो पा रहे हैं उतने वर्ड करो। देयर आर सेवरल ओपन सेट्स पीडीएफ्स अवेलेबल ऑन गूगल एवरीवेयर, अटेम्प्ट देम। अटेम्प्ट करे, बिल्कुल रिलीजियसली अटेम्प्ट करो उन्हें, अपने मन से किया करना है तो करना है, पीछे पड़ जाऊँ चीज़ों। और जो चीज़ मैं हर बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव सोचना है, अफर्म योरसेल्फ। इसका एक चीज़ है, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके उसमें। इसकी एक्सरसाइज क्या होती है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, नोटबुक जैसे हम डायरी बनाते हैं ना, अब डायरी अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी हैबिट। मैं नहीं लिखता था, मैं बहुत सही तरीके से बता रहा हूँ, मैं नहीं लिखता था, बट अगर आप लिखते हैं तो मैं उसका एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ। whenever you're writing something about your day, you tend to be positive, you tend to be bit partial about yourself। होना है, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर तो आप लिख रहे हैं ना, तो वो अफर्मेशन जो है वो आपके हाथ में चढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करो उस चीज़ को कि अपने बारे में लिख रहे हो, अपने दिन के, अपने पूरे दिन में क्या क्या हुआ, आप उसके बारे में लिख रहे हैं। उसमें आपका क्या रूल था, आपने क्या उसमें एक्शन किया, वट वॉज योर पर्पज ऑफ डूइंग दैट एक्शन। हर चीज़ को बैक करना है। एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय परफेक्ट सॉलिड रीजन। समझ रहे हैं, सोशल बीइंग वाला सॉलिड रीजन जो मैंने बताया अभी, मेरा सोशल ह्यूमन, सिंपल चीज़। और एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है पॉजिटिव वर्ड ड्रिल्स। पॉजिटिव वर्ड ड्रिल्स का नाम है मतलब यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। सिंपल जी, मैंने आपको बताया नेगेटिव वर्ड्स भी हैं, जैसे इसमें मैंने बताया था एक दो वर्ड कौन से थे, कहाँ नेगेटिव वाले, ग्रीड, डिफिकल्ट, ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पर लग रहा है। तो इनमें पॉजिटिव वर्ड ड्रिल कैसे काम आएगी, इसमें यू विल टेक अ एग्जैक्ट पॉजिटिव वर्ड, उसी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव वर्ड या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव वर्ड, उससे हम काउंटर इम्पोज करेंगे सब इस अपने रिएक्शन में या इस वर्ड एसोसिएशन में। जैसे मैंने बताया ना, ग्रीड वर्ड ही नेगेटिव है, बट इससे हम क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग योर ग्रीड इनटू पैशन विल मेक यू एबल टू अचीव योर गोल्स। समझ रहे हैं हमने,
ग्रीड वर्ड को नेगेटिव से पॉजिटिव फेज में उठा के रख दिया। सेंटेंस कितना प्यारा बना है। बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर ग्रीड इनटू पैशन यू आर एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स। इस तरीके से वर्ड का ना पलट के रख दो, कितना नेगेटिव वर्ड है उतना ही पॉजिटिव दे दो। मतलब साइकोलॉजिस्ट को लगना चाहिए कि इसने अगर इस वर्ड में भी नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट निकाली है तो बंदा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। ये वाला माइंडसेट चाहिए बात। और क्या कर सकते हैं हम अपने सेंटेंस में ना वर्ड जैसे कैन नॉट, नेवर, इम्पॉसिबल, फेलियर, इन वर्ड को यूज़ करना अवॉइड करना है, जितना हो सके यूज़ करना ही नहीं। और अगर वर्ड ही आ गया कि फेलियर, तो उसके लिए आपको फिर वर्ड्स बनाने पड़ेंगे उसे पॉजिटिव इम्पोज करने के लिए। जैसे फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, सिंपल। इस तरीके से काम करना है। नेगेटिव वर्ड आ रहा है उसे पॉजिटिव में इम्पोज करो, किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म करो और अवॉइड करो नेगेटिव वर्ड। प्रैक्टिस करो कि वो चीज़ आपके अंदर आ जाए। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आप एक पॉजिटिव वर्ड डाल के उसे पॉजिटिव के अराउंड घुमा सको, सिंपल। आपको ड्रिल बता दी क्या क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है वो बता दिया है। अब वो जो मेन सीड डालना है ना आपको अपने माइंड में पॉजिटिव का, वो कैसे डलेगा। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अर्ली मॉर्निंग उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। योगा में ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ज़्यादा करो ताकि माइंड काम रहे, इजी रहे, पॉजिटिव रहे। इसके बाद आपको करना क्या है, इफ़ यू हैविंग टाइम, अगर टाइम है हल्का सा फ्री टाइम, पॉजिटिव मतलब अच्छी अच्छी मूवीज़ देखो, बायोग्राफीज़ देखो, मेड अप बायोग्राफीज़ या फिर फिक्शनल बायोग्राफ्स पर देखनी है। जैसे मैं हमेशा एक सजेस्ट करता हूँ रॉकी सीरीज़, रॉकी 1 2 3 4 5 6, रॉकी बाल्बोआ, सेम उस सीरीज़ को देखो। मतलब मैंने तो खुद पे ट्राई की थी वाली सीरीज और वो काम करी थी। मैंने इसके डायलॉग भी बोला था अपने पर्सनल इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में शांत हो गया था कि क्या आप क्या क्वेश्चन करूँ। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि खुद को ना उस तरीके से ट्यूशन करना है कि यू थिंक पॉजिटिव इन इवन द नेगेटिव वर्स्ट सिचुएशन। वो उस तरीके से माइंडसेट प्रिपेयर कर लो। सो नोट डाउन अ फ्यू वर्ड्स, आई एम गिविंग यू 10 वर्ड्स टुडे, प्रैक्टिस देम। इन पे प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन भी जो आपने लिखे हैं हम इन पे डिस्कस करेंगे। वर्ड्स एंड नॉलेज, कंप्लेंट, ग्रीड, डिफिकल्ट, ऑल, करेज, टायर्ड, होम, पजल, डीड। ये वर्ड्स हैं आपके, इन पे काम करना है और देखते हैं क्या करते हैं। बैट के बाद आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सेम है SRT, इट इवेलुएट्स योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अंडर प्रेशर। बिकॉज उसमें एक सिचुएशन है, बैट में तो आपको एक वर्ड दे दिया, आप उसमें सिचुएशन खुद बनाते हैं और खुद से एक आंसर दे देते हो। सिचुएशन में आप SRT में आपको एक सिचुएशन मिली हुई है, आपको उसके राउंड अबाउट आपको रिस्पॉन्स देना है। वो एवरीडे लाइफ की नॉर्मल सिचुएशंस रहती हैं। यू आर गिवन विद 60 सिचुएशंस, वो बुकलेट मिलती है आपको, उसमें 60 सिचुएशंस होती हैं। 30 मिनट्स का टाइम होता है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर एक के लिए 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं आपको। सोचो, आपको वो 3-4 लाइन पढ़नी है, इवेलुएट करते हुए पढ़ना है, एक रिएक्शन सोचना है, उसे लिखना है जल्दी जल्दी। इसलिए ये रिएक्शन जो आप लिखेंगे उसे 3 से 4 लाइन मैक्सिमम। बेटर होगा आप 2 से 3 लाइन में ख़त्म करें अपने रिएक्शन को, स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि 4 से 5 लाइन लिखने बैठोगे 30 सेकंड में कहाँ लिख पाओगे। सोचो, इन सिचुएशन का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, वो चाहते हैं कि आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेंगे, जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसे कैसे हैंडल करेंगे विद अ लॉजिकल रिस्पॉन्स, वो भी रियल लाइफ में सिस्टमेटिक मैनर में करना है। रियल लाइफ सिचुएशन है तो आपको रियल लाइफ सॉल्यूशन देने होंगे। और एक चीज़ वही दोबारा बोलूँगा, डोंट ट्राई टू बी अ सुपर हीरो। सुपर हीरो मत बनना है, डोंट ट्राई टू बी अ सुपर हीरो यार, प्लीज। योर रिस्पॉन्स शुड बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड कंप्लीट। रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कंप्लीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन का रिएक्शन आधे में नहीं छोड़ना, कंप्लीट देना है। ये आपको दिखाएगा कि यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफेक्टिवली इन द गिवन टाइम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज इसका एक बहुत बड़ा फंडा है। आपको किसी भी टाइट इमेज में, SRT में, बैट में, आपको ये नहीं पता आपके रिसोर्सेज क्या क्या। समझ पा रहे हैं? SD में आप रिसोर्सेज खुद ऐड कर सकते हैं, बैट में भी आप रिसोर्सेज खुद ऐड कर सकते हैं। SRT में जो आपको सिचुएशन मिली है उसमें अगर आपको कोई चीज़ डिफाइन है कि यू आर इन अ जंगल,
तो उसमें आप बाहर की यूज़ नहीं कर सकते। बट इफ़ दे शोन यू इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और ऑन अ रोड और ऑन हाईवे, तो आप जो रिसोर्सेज होते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं NHI के, उन्हें यूज़ करो। अपना मतलब ओपन माइंड दिखाओ कि दैट यूर ओपन माइंडेड इवन इन क्राइसिस। किसी भी सिचुएशन में आप हैंग नहीं हो रहे हो। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली। उन रिसोर्सेज को ढूंढना भी है उस सिचुएशन में। आपको सिचुएशन मिल गई, हाईवे पे आपकी गाड़ी भाई वो हो चुकी है, टूट चुकी है या फिर बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे? तो यू हैव टू शो ओपन माइंड, मतलब हाउ ओपन यू आर व्हाइल यू राइटिंग योर सिचुएशन, रिएक्शन टू योर सिचुएशन। आप लिखेंगे कि इफ माई कार गॉट डैमेज्ड और टर्न ऑफ, ये जो भी हो चुका है आपकी गाड़ी में, यू विल कॉल 1033 या जो भी टोल फ्री नंबर है। इफ़ आई एम नॉट अवेयर 1033 ही होगा, तो उसे आई विल कॉल ऑन दैट, विल कॉल फॉर द हेल्प, एंड इन द मीन टाइम विल यूज माई स्टेपनी टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल, और विल टेक द हेल्प ऑफ पासर बाइज। इस तरीके से आप उसका रिएक्शन देंगे। लुक फॉर द सॉल्यूशन एंड वर्क टुवर्ड्स इट। उन्हें ये चीज़ चाहिए। बैट की तरह भी टाइम यहाँ पर भी कम है। हमें सिचुएशन का रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी देना है, एंड जितना छोटा हो सके, जितना पॉसिबल छोटा हो सके, उतना छोटा रिएक्शन देना जो कंप्लीट हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन विद योर फ्रेंड्स, सडनली अ फ्रेंड लूजेज हिज ग्रिप ऑन द रोप एंड फॉल्स डाउन, ही क्वेश्चन मार्क। इसका रिएक्शन क्या बनेगा? सिचुएशन बहुत ईजी है। माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो दोस्तों के साथ, हम एक की ग्रिप छूट गई है। अब देखो उसने क्या कह दी, माउंटेन क्लाइंबिंग का। इसमें इवेल्यूएट करो आपके पास क्या क्या होगा। एक रोप होगी, नॉचेज होंगे, ग्रिप्स होंगी, और आप कम से कम 2 बंदे तो कर नहीं रहे हो, 3-4 बंदे ही कर रहे हो। अब आप क्या करोगे? आपने रिसोर्सेज का कैसे कैसे यूज़ करना, उस रोप का यूज़ करना जो आपके पास है। आप 3 बंदे ऊपर आप पुल कर सकते हो अपने ब्रांड को। कैसे करेंगे? यू विल गेट बैक टू सर्च हिम, rescue him with the help with the support of your friends by throwing or mountaineering rope and pulling him up. We'll give him the required first aid as well. ये हो गया परफेक्ट सॉल्यूशन। एक सिचुएशन है हम यहाँ पे, while coming back from a late night movie show, you saw 2 men trying to molest a girl. कंडीशन समझो, मूवी देख कर आ रहे हो, हमने क्या देखा है? रोड पे 2 बाइकर्स हैं और एक लड़की को मोलेस्ट करने चाहिए। आपका यू विल व्हाट विल यू डू? इसमें आपके पास क्या रिसोर्स है? शहर में मूवी देख रहा है, पुलिस, फर्स्ट पुलिस, 112 पे कॉल करो, 100 पे कॉल करो, जो भी है नंबर आपके यहाँ पे, आप उससे कॉल करेंगे। और इसमें फिर आपका रोल क्या रहेगा? आप में से कॉल कर बैठेंगे नहीं। यू विल इमीडिएटली कॉल द पुलिस, ट्राई टू, एंड इन द मीन टाइम विल ट्राई टू स्टॉप द मैन फ्रॉम मोलेस्टिंग दैट गर्ल। आप इंटरवेन करेंगे उन्हें। गर्ल की मॉडेस्टी फर्स्ट है आपके लिए। आप पहले हेल्प बुलाई, उसके बाद घुस गए मांझ रहे, उन्हें रोकेंगे, एंड बाय द टाइम पुलिस भी आ चुकी होगी। इस तरीके से आपका रिएक्शन रहेगा। परफेक्ट रिएक्शन। आप वो 2 बंदे हैं, उन्होंने बता दिया उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, वो 3 भी हो सकते हैं बाइक पर, 2 बाइक और भी दिखा सकते हैं। आप खुद नहीं जाएंगे लड़ने। आप पहले यू विल कॉल फॉर द हेल्प, यू कॉल द पुलिस, इमरजेंसी नंबर जो भी है उन पर कॉल करेंगे। तब तक पुलिस हेल्प आती है, तब तक आप इंटरवेन करेंगे, किसी भी तरह उन्हें रोकेंगे, लड़की को बचाएंगे, और इन द मीन टाइम पुलिस विल कम। इस तरीके से आपके रिएक्शन रहे। एक चीज़ और है, सिचुएशंस में ये आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी टेस्ट करते हैं। जैसे दे विल से कि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया एंड यू आर नॉट हैप्पी व्हाइल लिविंग योर फ्रेंड्स बिहाइंड। जैसे एक तो ये होगा जो मैंने भी बताया, लड़की वाले जो यहाँ पे लड़की को छेड़ रहे हैं। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स टेस्ट हो रहे हैं कि आप एक सिचुएशन में क्या करोगे, आप क्या दायित्व बंदा, दूसरी में आप क्या करोगे। फर्स्ट वाली मैंने आपको बता दिया, यू विल कॉल फॉर द हेल्प एंड इन द मीन टाइम यू विल इंटरवेन। सेकेंड वाली में आप बताओगे, यू विल गो फॉर वन लास्ट मीट। वो एक बार लास्ट में मिल के आएगा मेरे दोस्तों से, सारी यादें शेयर करेगा और बताएगा कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से ही विल नॉट क्राई, ही विल नॉट बी अ क्राई बेबी। समझ रहे हैं? वो ये नहीं करेगा कि वहाँ पे अपने पापा जी से लड़ रहा है कि पापा मैं तो यहीं रहूँगा, वो नहीं करना। बट वो सॉल्यूशन इस तरीके के होने चाहिए कि वो दिखाएं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। इस तरीके से एक रिएक्शन और है कि while passing through a road or on a highway he saw a bike and a 4-wheeler
गॉट इन एक्सीडेंट, वहाँ पे कैजुअलिटीज भी हैं, व्हाट विल ही डू? ही विल कॉल अप द पुलिस एंड एम्बुलेंस एट द सेम टाइम। मतलब आप इमरजेंसी नंबर, जो एक सिंगल से इमरजेंसी नंबर, आप उस पर कॉल करके बताएंगे, इत्तला करेंगे पुलिस को भी एम्बुलेंस को भी, एंड आस्क फॉर द हेल्प, एंड इन द मीन टाइम विल गिव फर्स्ट एड विच वॉज इन हिज कार अवेलेबल एवरी टाइम। समझ रहे हैं? और इसी के साथ साथ जो बाकी गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनकी हेल्प लेंगे, उस गाड़ी वाली कैजुअलिटी को, गाड़ी को या तो सीधा करवाने के लिए या उसमें जो बंदे फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने। अकेले बंदा नहीं करना, अकेले जाके नहीं घुसना है, हेल्प लेनी है, प्रोएक्टिव हेल्प लेनी है, पॉजिटिव प्रोडक्टिव हेल्प करना है, सॉल्यूशन की तरफ जाना है। मैं ये नहीं कर जाऊँ मत रुक जाओ, बट खुले दिमाग से जाना है। गाड़ी आप अकेले नहीं पलट सकते, यू आर नॉट अ हल्क, हल्क नहीं हुआ। यू विल टेक हेल्प ऑफ पासवर्ड, गाड़ी को सीधा करवाएंगे, उस स्कूटी को उठवाएंगे, बाइक को उठवाएंगे, उन बंदों को फर्स्ट एड देंगे जो आपकी गाड़ी में हमेशा रहती है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बने। सो बच्चों, हमारा साइकोलॉजी स्क्रीनिंग पार्ट हो चुका है, स्क्रीनिंग फर्स्ट डे हो चुका है डन, डे 2 साइकोलॉजी पूरा हो चुका है डन। टैट, वेट, SRD, ST, थर्ड स्क्रीन, ये चारों पांचों चीज़ें हो चुकी हैं। इन्हें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ में बैठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड, आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भले ही यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर में ना हाथ पैर हिल जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू, मैंने बताया ना वो एक टेक्निक बताई थी, जैसे आप बैठ रहे हो वहाँ पे, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल, ओपन योर आइज। आपका माइंड शांत हो चुका होगा, आपके हाथ अब डर नहीं रहे होंगे लिखने से, आपकी राइटिंग बेकार नहीं जाने वाली। जैसे ही आपने देखा, देखते हैं तो आपका माइंड शांत होगा ना, तो बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देगा। ये रखना है माइंड में। सो डे 1 हो गया डन, डे 2 हो गया डन। हम चलेंगे डे 3 एंड 4 की तरफ, GTO, ग्राउंड टास्क ऑपरेशन। उसमें बहुत सारे सब ऑपरेशन भी हैं, उन सबको टैकल करेंगे एक साथ। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस एज मच टाइम एज यू कैन। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।